नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 27 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। 27 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक हम देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर अगर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है तो उनकी करंट फीलिंग क्या हो सकता है, वो उनका एक्शन क्या रहेगा और वो क्या चाहते हैं, इंटेंशन क्या है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। ये चाहते हैं रिश्ते में कोई दोस्ती हो जाए, पैचअप हो जाए, जो हो गया उसे भूल जाए और नई शुरुआत करें। क्योंकि इनको एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, दूसरा रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहिए। ये चाहते हैं नया कुछ करना, पुरानी चीजों को भूल जाना और रिश्ते को आगे बढ़ाना। जो हो गया उसे याद करके परेशान होने से अच्छा है उसे भूल जाए और आगे बढ़े। क्योंकि ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहा है, 24/7 ये आप ही को याद कर रहा है। तो और दिमाग में यही चल रहा है कि कब आपके साथ पैचअप होगी, रिकॉन्सिलेशन होगी, कुछ नया होगा। रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जो हो गया उसे भूल जाएं और आगे बढ़े। क्योंकि पुरानी बातों को याद रखने से परेशानी बढ़ता है, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि इन दिनों उन्होंने खुद को स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है, कहीं से पैसे आने की भी इंतजार है उनको। हो सकता है उनका पैसा कहीं अटक गया है या फिर उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किए थे तो वहां से उनको पैसे मिल जाए, इसका भी इंतजार उनको है। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि कुछ गलती तो उनकी भी थी, क्योंकि ये खुद को हील भी कर रहे हैं। सारे चीज मिला के अगर एक बात कहूँ कि ये 24/7 आपके बारे में सोच भी रहा है बंदा या बंदी, और आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहा है। उनको लगता है कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग किया जा सकता है, जो हो गया सो हो गया, अभी आगे बढ़े। और खुद थोड़ा सा समझ भी गए हैं कि गलती उनकी भी थी, तो उसी चीज का इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि अगर आप पहल कर दो तो और अच्छा होगा। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है। करंट एनर्जी तो बहुत अच्छा है, देख लेते हैं ये चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन जो है ये चाहते क्या है। लिब्रा,
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये एक्शन लेना भी चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि चीजों को एक जैसे स्टक तरीके से रखा जाए। ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। अगर पहले बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, बात बात में परेशानी होती थी, तो ये इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने देखा करंट एनर्जी में भी आया था, और अभी भी ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। बातों को अभी अपने दिमाग में जकड़ के रखना नहीं चाहते हैं। कंट्रोल इशू अगर था इनको तो वो भी ये लेट गो करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं आपके साथ, दोस्ती का रिश्ता। जैसे हर रिश्ते की जो बुनियाद होता है वो दोस्ती होता है, तो उनको इस बात की पता चल गया। पहले हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, लोगों की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था। ना ये आपको समझ पा रहे थे, ना आप इनको समझ पा रहे थे। इस वजह से हो सकता है रिश्ता खराब हो रहा था। लेकिन अभी ये समझने लगे हैं, इनको समझ आ चुका है कि रिश्ते की नींव जो है ये दोस्ती से रखना पड़ता है। और साथ ही साथ इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। ये पैसों को भी जमा करना, सेविंग्स करना, इन चीजों के बारे में सोच रहा है। बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट इनका हो रहा है। पहले ही मैंने कहा कि ये 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। इनको लगता है कि ये इस रिश्ते में इस तरीके से बंध गए हैं कि किसी भी कीमत में ये ना रिश्ते को भूलते हैं, ना रिश्ते से बाहर आने की तो बात है ही नहीं। ये सोच भी नहीं रहे हैं कि रिश्ते से बाहर चले जाए, ये करे वो करे, कुछ नहीं। परेशानी हुई है, इसको खत्म करना पड़ेगा। रिश्ते में जो भी मेंटल कन्फ्लिक्ट, जो भी अ, बातों की परेशानी हुआ है उसे खत्म करना पड़ेगा। रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना पड़ेगा। और पहले जैसे कंट्रोल इशू इनमें अभी नहीं है। एक चीज है, ये पैसे भी जमा करना चाहते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पैसे चाहिए। इस बात का एहसास उनको है, जिसकी वजह से ये पैसे जमा करना चाहते हैं कि नए तरीके से कुछ शुरू किया जाए, काम, बिजनेस, अगर कहीं घर खरीदना हो तो। अभी ये दोस्ती चाहते हैं और फ्यूचर के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं बहुत जल्दी रिश्ते में एक्शन लिया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। अभी हम देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा अगर ये एक्शन लेते हैं तो। देख लेते हैं लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन चल रहा है, तो वो बंदा या बंदी क्या एक्शन लेने वाला है। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। लिब्रा, देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। लिब्रा, बॉटम ऑफ द डेक में द फूल के कार्ड, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपके साथ। द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये आपको एक स्टेबल लव ऑफर तो देना चाहते ही चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन साथ ही साथ ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, ताकि आपको पूरी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये दे पाए। लेकिन ये सब कुछ करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, प्यार का एक ऑफर आपको देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर। लेकिन साथ ही साथ जो है ये अपनी स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनको लगता है ये जो कुछ भी करेंगे अपने तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं इन्होंने कंट्रोल इशू थोड़ा छोड़ दिया है, कम कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नेचर बदल जाता है। ये अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहेंगे, लेकिन जो भी करेंगे हो सकता है पहले जैसे इनका नेचर ना रहे, थोड़ी-सी चेंजेस हो जाए। और ये समझने भी लगे हैं कि दोनों की अहमियत है एक रिश्ता चलाने में, तो इस वजह से ये पहले जैसे नहीं बिहेव करेंगे। लेकिन कुछ तो हर किसी का अपना-अपना नेचर होता है, तो उस वजह से ये पूरी तरीके से चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपको एक स्टेबल ऑफर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर तरीके से स्टेबिलिटी की ऑफर ये आपको देंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, और ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट। जो हो गया उसको भूल जाना है। अभी बिना रोक टोक के, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी की बातें सुने कहीं घूमने जाना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, प्यार को आगे बढ़ाना, बिना लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बिना। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ये बोलते हैं, कुछ वो बोलते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, तो ये अभी किसी के साथ अपने रिश्ते के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। ये अपने तरफ से एक्शन लेंगे, और अपने तरीके से, जिस तरीके से उनको ठीक लगे, खास करके जब उनको लगेगा ये पूरी तरीके से फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गए हैं, तब ये एक्शन लेंगे। लिब्रा, आप किसी एरीज के साथ कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज, सजिटेरियस, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, बहुत सारी राशि हैं। ज्यादातर मैं जो देख रही हूँ वो मैंने बता दिया आपको। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिब्रा, जो लोग नो कांटेक्ट में हो, वो आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि रिकवरी, जो स्थिति चल रहा है ना, वो परिवर्तन होगा, ये दिखाई भी दे रहा है। मैंने आपसे कहा कि ये बंदा या बंदी एक्शन भी ले रहे हैं, आपके तरफ आ भी रहे हैं, और फूल के कार्ड भी आए थे बॉटम ऑफ द डेक में, जैसा कि मैंने कहा, आपसे दिखाया भी। तो स्टार्ट तो हो ही रहा है। जो आपको जो दर्द है, जो तकलीफ है, नो कांटेक्ट में रहते हुए आपने जो भी परेशानी को सहा है, जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, वो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। आपके मन से वो दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो बंदा आ रहा है, मतलब वो परिवर्तन होके आ रहा है, पहले जैसा नहीं है, पहले जैसे नहीं सोचेंगे। तो उनकी सोच में भी परिवर्तन है, और उनके काम में भी परिवर्तन रहेगा। साथ ही साथ ये स्टेबल बन के आना चाहते हैं पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ। तो जो परेशानियां आपको रिश्ते में थी वो नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है और खत्म होता जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जो करेंगे वो सही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।